नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नान्तलिखेन समुद्रमध्ये न पावतानां विवरं पविष्य न विज्जति सो जगति पदेषु यथास्थितो मुञ्चेय पापकम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। और इसके साथ ही आज का धम्म चर्चा शुरू करते हैं। इस दुनिया में हर कोई सुख चाहते हैं, हर कोई शांति चाहते हैं, हर कोई आनंद से रहना चाहते हैं। कोई भी ऐसे इंसान नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे सुख नहीं दुख ही पसंद है, मुझे शांति नहीं अशांति और बेचैनी पसंद है, मुझे आनंद नहीं बस हमेशा पीर चिंता और तनाव में ही रहना पसंद है। कोई नहीं कहेगा। निश्चित रूप से हर किसी को सुख शांति और आनंद ही पसंद है। अगर सही में हमें सुख पसंद है तो सुख क्यों नहीं है? अगर हमें दुख पसंद नहीं है तो हमारे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? इसका मूल कारण ये भी है कि हमें दुख पसंद नहीं, ये तो पता है, पर वो दुख मुक्ति के मार्ग पे हम कभी चलते ही नहीं, हम उसको कभी अभ्यास करते ही नहीं। सुख पसंद है, हर किसी को पता है, हर कोई सुख शांति चाहते हैं, मगर सुख शांति प्राप्त करने के लिए जो राह है, जो रास्ता है, उसमें हम चलते ही नहीं। फिर कैसे सुख मिलेगा? फिर कैसे दुख से मुक्ति मिलेगा? तथागत बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है, सब पाप स अकरणं। जितने भी पाप है वो पाप मत करो, पाप से दूर रहो। पता है गलत करना पाप है, पता है राग द्वेष मोह में वशीभूत होके शरीर से वाणी से मन से कुछ करते हैं तो पाप है, फिर भी लोग करते ही है। अपने स्वार्थ के लिए क्यों न हो, अपने परिवार के लिए क्यों न हो, थोड़े थोड़े धन संपत्ति या पैसे के लिए ही क्यों न हो, हर तरह के पाप करके बैठते हैं। और वही पाप करने वाले जब उस पाप का विपाक भुगतना पड़ा या उसका जब दुष्परिणाम आएगा, तब मन में पश्चाताप करके आंखों से आंसू गिरा के तड़पते रहते हैं, मगर वो शोक संताप से वो पाप कहाँ मुक्त होगा, कहाँ वो पाप से अलग होगा? और देखो ना,
पाप नहीं करना चाहिए, पाप अपने आप में गलत है, दुख का कारण है, ये पता है, फिर भी लोग हर तरह से पाप करते हैं। शरीर से हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, काम मिथ्याचार व्यभिचार करते हैं, ये वाणी से असत्य झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, कड़ा अपशब्द गाली गलौज देते हैं और अनेक अनेक निंदा चर्चा करके बैठते हैं। और मन से भी लोभ, लालच, राग और द्वेष और मिथ्या दृष्टि, इस तरह से मन से भी अनेक अनेक पाप करते हैं, पाप करते हैं। मगर वो पाप करने के बाद, वो पाप से बचने के लिए, वो पाप से अलग होने के लिए क्या कर सकते हैं? दुनिया के लोग पाप करते समय आंख बंद करके करते हैं, और जब पाप का विपाक आने लगा तो क्या करूं क्या करूं, कहाँ जाके बचूं कहाँ जाके बचूं। कहाँ जाके बचोगे? क्या आकाश में ऐसी कोई जगह है जहां पाप से बच सके? क्या जमीन में, इस धरती में कोई ऐसी जगह है जहां पाप से बच सके? कोई जंगल, कोई गुफा, कोई कंदरा, कोई ऐसी जगह है क्या जमीन में जहां रहेंगे तो पाप से हम बच जाएंगे? या ऐसे पानी या जल या समुद्र कहीं है क्या जहां रहने से पाप से बच सकेंगे? अगर ऐसी जगह होता तो दुनिया के हर इंसान खाओ पियो मौज करो करके हर तरह के पाप करके बैठते। मगर पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, न अंतरिक्षे न समुद्र मध्य न पब्बतानं विवरं पविसा। अगर कोई पाप करता है, अगर कोई गलत करता है, दुष्कर्म करता है, अकुशल करता है, तो वो पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। न जंगल में, पहाड़ों में, गुफाओं में, ये जमीन में है, न कोई पानी में, समुद्र में, सागर में है, न कोई हवा में, आकाश में ही है। पाप जो करता है उसका अवश्यंभावी भुगतना ही है। याद रखिए, पाप से कोई भी नहीं बच सकता। अकुशल कर्म किया, पाप किया, उसका दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, कभी भी मैं ये थोड़ा सा पाप करता हूँ, इससे क्या होगा? थोड़ा सा नशा करता हूँ, दारू पीता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, ये तो छोटा ही पाप है ना, इससे क्या होगा? ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पाप मिलके बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। इसलिए जीवन में ऐसे पाप करना ही नहीं। अभी सोचिए ना, मैं पाप करता हूं तो उसका दुष्परिणाम मुझे ही भुगतना है। चलो मैं बनते हूँ, मैं डॉक्टर बन गया, मैं महाथेरो बन गया, और बहुत सारे मेरे भंते लोग हैं, बहुत सारे श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं। चलो मैं सबको थोड़ा 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 अपना पाप बांट के देता हूँ। सपोज मैंने 100% पाप किया है तो 100 लोगों को सेलेक्ट करके सबको 1% 1% 1% दिया तो मेरा 100% खत्म हो गया, मैं पाप से मुक्त हो गया। पर सही में क्या मैं ऐसा पाप बांट के दे सकता हूं? क्या बांट सकते हैं क्या? नहीं। अगर ऐसे बांट सकते हैं तो हर पैसे वाले
इसके लिए 1 करोड़ फंड रख के 100 लोगों को 1-1 लाख रुपए दे के मेरा 1-1% पाप ले लो करके वो जिंदगी भर मजे करके बेचता, हर तरह का पाप करके बेचता। मगर जो भी पाप हम करते हैं हमें ही भुगतना है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर सही मायने में जीवन में सुख चाहते हैं, सही मायने में जीवन में दुख नहीं चाहते, तकलीफ नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते, बेचैनी नहीं चाहते, तो ऐसे पापों से अलग रहो। सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है उससे दूर रहो। जितना दूर रहेंगे उतना हम दुख से दूर रहेंगे, जितना पापों से अलग रहेंगे उतना हम सुख और शांति के नजदीक पहुंचेंगे। तो आप लोगों को सुख पसंद है ना? आप लोग चाहते हैं ना दुख से अलग रहे, दूर रहे? तो याद रखिए, जो गलत है, जो अकुशल है, जो अयोग्य है, जो पाप है, उससे दूर रहे। थोड़ा पाप भी ना करे। थोड़े पाप से क्या होगा ऐसी धारणा रख के भी वो पाप ना करे। याद रखिए, पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं, न जल में, न थल में, न गगन में, न पानी में, न भूमि में, न हवा में, कहीं रह के भी पाप से नहीं बच सकता। इसलिए आप सभी लोग जितना हो सके पापों से अलग रह सके, जीवन में दुख से अलग रह के सुख के सामीप्य में रह के ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, यही कामना करते हुए ये धम्म चर्चा यही समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्।